नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 30 जनवरी सोमवार शाम का बुलेटिन। खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। सीवरेज की सुविधा नहीं, सड़कों पर फैला गंदा पानी। 14 सूत्रीय मांगों को लेकर सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। एक ही दिन में 60 डिग्री से ज्यादा गिरा दिन का तापमान। आदेश के विरोध में अभिभाषकों ने किया प्रदर्शन। तो ये थी आज के बुलेटिन की प्रमुख हेडलाइंस। आगे बने रहिए मेरे साथ खबरों को विस्तार से जानने के लिए। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। न्यायालय के आदेश पर खैया क्षेत्र में सिरवी समाज की धर्मशाला के पास फर्जी वसीयत से बिकी जमीन पर बने 9 मकानों का आधिपत्य विजेता पक्ष को सौंपने के दौरान सोमवार की दोपहर पुलिस और रहवासी आमने सामने हुए। इस पर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर लोगों को वहां से हटा दिया। दरअसल खैया क्षेत्र में सिरवी समाज की धर्मशाला के पास 40,000 वर्ग फीट जमीन पर 105 पक्के मकान बन गए हैं। इनमें से 9 मकानों को पहले ही सील किया जा चुका था, जिसका आधिपत्य विजेता पक्षकार को सौंपने की कार्रवाई सोमवार को चल रही थी। अपनी आंखों के सामने अपने आशियानों को टूटता देख रहवासी आक्रोशित हो गए और नारेबाजी करते हुए हंगामा करने लगे। ऐसे में पुलिस ने भी हल्का बल प्रयोग करते हुए हंगामा करने वालों को खदेड़ दिया। पुलिस की सख्ती देख कुछ देर बाद लोग आंखों में आंसू लिए खुद ही अपना सामान बांधते नजर आए। हंगामे को देखते हुए पूरे समय पुलिस बल सहित क्विक रिएक्शन फोर्स तैनात रहा। मामले में 8 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। आपको बताते चले कि ये जमीन आदित्य माधव राव चिटनीस के नाम पर थी और 1980 में उनके भाई के नाम के फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन का नामांतरण करवा लिया था। 2004 में आदित्य चिटनीस के भाई सुरेश चिटनीस कोर्ट पहुंचे और हाल ही में कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया। प्रकरण में सिविल जज वीरेंद्र जोशी ने 17 जनवरी को जमीन को खाली कराकर कब्जा सौंपने का आदेश जारी किया था, जिसके तहत ही ये कार्रवाई की जा रही है। आज जो कार्रवाई चल रही है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के परिपालन में कुछ दिवस पूर्व जिला न्यायालय के अधिकारियों द्वारा 9 मकानों को सील किया गया था। आज उन मकानों का आधिपत्य विजेता पक्षकार को देने की कार्रवाई की गई है। इसमें सिरवी समाज धर्मशाला के पास के कुछ मकान हैं। कुल मिला के कुछ जो सिरवी समाज आश्रम का कुछ हिस्सा है, इसके अलावा ना कुछ 6 मकान हैं। इनको आज संबंधित पक्षकार को देने की कार्रवाई की गई है। इसके अलावा जो अन्य मकान हैं उन पर आज कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। कोर्ट ने 8 फरवरी को आगामी सुनवाई मांगी है। उस सुनवाई के बाद अगले मकानों पर जो भी कार्रवाई कोर्ट के निर्देशानुसार होगी कार्रवाई की जाएगी। मकान जो भी सील मकान थे उनका सामान निकालने के लिए जब हम लोगों ने रहवासियों को बुलाया तो उनके द्वारा कुछ अवरोध किया गया, कुछ नारेबाजी की गई, तो उनको समझाया गया, कुछ लोगों के द्वारा समझाया गया, कुछ पुलिस के द्वारा भी समझाया गया और कुछ लोग जो नारेबाजी कर रहे थे उनको हटाने के लिए पुलिस द्वारा भी थोड़ा सा बल प्रयोग किया गया। तो दोनों पक्ष ने बाद में भी शांतिपूर्ण तरीके से कार्रवाई चल रही है। ऐसी कोई विवादित स्थिति, बड़ी स्थिति नहीं बनी है। नवम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड श्री वीरेंद्र जोशी जी उज्जैन, उनकी तरफ से जो प्रवर्तन प्रकरण क्रमांक है 12A/2010, उसमें दिनांक 19/9 को कब्जा कार्रवाई की गई थी और कुल 11 भवनों को, 10 नंबर का नहीं कर पाते, 11 भवनों को कुल ताले लगाए गए थे सील करके। उन्हीं मकानों की क्या चूँकि चाबी न्यायालय में थी तो कोर्ट ने ये लेटर जारी किया है, ये पत्र जारी किया है, जिसमें हमें आदेशित किया है कि उसमें इनको रिक्त आधिपत्य ठेकेदार को दिलाया जाए। उसी संबंध में आज कार्रवाई की जा रही है। उसके अलावा दूसरी कार्रवाई अभी नहीं हुई। आपका नाम बताइए। अनिल वर्मा। उच्च न्यायालय के निर्देश पर सोमवार को नगर निगम ने सती गेट, छतरी चौक और गोपाल मंदिर से लेकर 24 खंबा माता मंदिर तिराहे तक अतिक्रमण हटाया। इस कार्रवाई को लेकर ठेले और गुमटी वाले सड़कों पर उतर आए और उन्होंने पार्षद के घर के बाहर धरना दे दिया। उनकी मांग थी कि उन्हें वापस व्यापार करने दिया जाए। दरअसल सुबह नगर निगम की टीम अतिक्रमण हटाने पहुंची तो वहां खलबली मच गई। देखते ही देखते टीम ने सती गेट, छतरी चौक, गोपाल मंदिर से लेकर 24 खंबा माता मंदिर तिराहे तक अतिक्रमण हटा दिया, जिससे सड़कें चौड़ी और खुली खुली नजर आने लगी। हालांकि इसके बाद ठेले और गुमटी वाले आक्रोशित हो गए और उन्होंने वार्ड क्रमांक 23 के पार्षद रजत मेहता के छोटे सराफा स्थित घर के बाहर धरना दे दिया। उन्होंने सड़क पर बैठकर नारेबाजी भी की। उनकी मांग थी कि उन्हें दुकान लगाने की अनुमति दी जाए, जिससे वे अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें।
कि हमारी छतरी चौक में दुकानें लगती हैं तो हमारी दुकानें नहीं लगने दे रहे हैं। अब हमारी भूखी मरने की मोहलत आ गई है। अब हम क्या करें इसकी समस्या का हल? हमने पार्षद जी के यहाँ आए हैं, हम धरना दे के बैठे हैं हम यहाँ पे, तो हमारी मन पूरी होना चाहिए मांग हमारी। और हमारे किराए से मकान है, हमारे किराए का मकान है हमारा, हम काय में देंगे किराया भाड़ा, काय में देंगे और खाएंगे क्या हम? ये बताओ पहले, भूखी मरने की मोहलत आ गई साहब। गोपाल मंदिर 70 साल से व्यापार करने वाले ठेले वाले फुटपाथ वाले को आए दिन नगर निगम के द्वारा प्रशासन द्वारा परेशान करते हैं। कभी दुकान हटा लो, हम लोग हटा लेते हैं, फिर बोलते वापस लगा लो, हम लगा लेते हैं और हम बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गया। आज पूरा बाज़ार हटा दिया है, आज 20 दिन हो चुके हैं और 20 दिन से सभी लोग बहुत ज़्यादा ही परेशान हैं। मैं महापौर जी से भी निवेदन करता हूं कि जिस प्रकार आया है और पार्षद जी से भी निवेदन करता हूं कि जिस प्रकार आपने अत्याचार करा है उसी प्रकार हमारा बाजार वापस लगवा दीजिए। हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, विनती करते हैं। आज हमने कंडा देके धरना प्रदर्शन किया, धूनी देके किया हमने। हमारे साथ आगे नौबत नहीं आ जाए। सीवरेज की सुविधा नहीं मिलने से खंडेलवाल नगर के रहवासी पिछले 5 सालों से परेशान हो रहे हैं। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से लेकर सीएम हेल्पलाइन तक शिकायत की, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। दरअसल वार्ड क्रमांक 4 के अंतर्गत आने वाले मक्सी रोड स्थित खंडेलवाल नगर के ए सेक्टर में 20 परिवार रहते हैं, जो सीवरेज लाइन नहीं होने से कई सालों से परेशानी से जूझ रहे हैं। स्थिति ये है कि घर के बाहर नालियों में ही सीवरेज के पाइप डले हुए हैं, जिससे आए दिन गंदा पानी सड़क पर फैल जाता है। इस संबंध में उन्होंने पूर्व पार्षद राजू सेठी को शिकायत की थी, लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं किया। अब वर्तमान पार्षद बबीता गौड़ भी वादा कर मुकर गई हैं। रहवासियों ने महापौर मुकेश टटवाल को भी शिकायत की, लेकिन उन्होंने आश्वासन देकर पल्ला झाड़ लिया। जिसके बाद सीएम हेल्पलाइन में भी कंप्लेन की गई, लेकिन अभी तक इस और कोई पहल नहीं हो सकी है। आपको बताते चले कि कॉलोनाइजर श्याम सुंदर गुप्ता ने वर्ष 1995 में कॉलोनी काटी थी और 2007 से यहाँ मकान बनना शुरू हो गए थे। सभी सुविधाएं मुहैया करवाने के वादे को सच मानकर लोगों ने यहाँ मकान बनाए, लेकिन अब वे परेशानियों के बीच रहने को मजबूर हैं। अब जानते हैं रहवासियों की परेशानी उन्हीं की जुबानी। जो पुराने पार्षद से उनसे पहले शिकायतें करी थी उनने बोला अब चुनाव आ रहा है तो अब चुनाव के बाद ही इसकी समस्या का हल होगा करके। अब उसके बाद नए पार्षद जी आने के बाद उनसे शिकायत करी तो जब वो वोट लेने आए थे हमने उनसे कहा था, तो उन्होंने बोला हमको जिता दो तो हम आपकी सारी समस्याओं का हल कर देंगे। उसके बाद हमारी जो समस्या है अब हम उनको बोलने की कोशिश करते हैं तो हमारा तो कॉल अटेंड करना ही ज़रूरी नहीं समझते वो, और उसके उन्होंने भी हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। एक 15-20 दिन पहले अपने महापौर जी हैं उनके यहाँ भी हमने कंप्लेंट दर्ज करवाई थी, तो उन्होंने भी हमारा नाम एड्रेस सब ले लिया था। उसके बाद वहाँ से भी हमको कोई रिस्पांस नहीं मिला और कोई यहाँ पर देखने के लिए भी कोई नहीं आया। मूल समस्या ये है कि जब बारिश होती है तो यहाँ निकलने की रास्ता बंद हो जाती है। पानी इतना भरता है, पानी इतना इस कॉलोनी में भरा हो रहता है कि एक तो अपना जो ये MR5 और ये पंचकोशी रोड दोनों ऊंचे हो गए हैं, कॉलोनी हो गई खाली में। पानी पूरे कॉलोनी में भरता है और पानी का निकास कहीं नहीं है। मेरे को 3 से 4 साल हो गए भाई साहब, सब परेशानी आते आते और तबीयत खराब हो रही है। पता है नाली का पानी मेरे घर के अंदर घुस रहा है, चारों घर में घुस रहा है मेरा पानी। मेरे को 15 घर है मेरे, पता है कॉलोनी में, ये इसी लाइन में। भाई साहब वो 181 पे की थी मैंने शिकायत, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। जिसके बाद वो टटवाल जी को किया था मैंने शिकायत, उन्होंने समझ में नहीं आया, बोले नहीं करेंगे मैडम जी शांति रखिए। जिसके बाद मैंने राजू सेठी को भी करा था, उन्होंने भी टाला टोली कर दिया। अभी बबीता गौड़ को करा है मैंने, पता है। तो पार्षद जी भी बोल रहे हैं मैडम जी हो जाएगा, क्यों चिल्ला रहे हो? चिल्ला क्या रहे? आज उनके घर में होएगा भाई सब, तो कितने बारे सर आज हम लोग तो रो रहे हैं ना, मेरे छोटे छोटे बाल बच्चे हैं। नहीं कुछ भी नहीं भाई साहब, मेरे को आश्वासन नहीं दे रहे, बस पानी निकाल रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे बताइए? हाथ से पानी निकाल रहे हैं हम लोग तो। इस मामले में पार्षद पति घनश्याम गौड़ ने कहा कि फिलहाल मद नहीं है, मार्च के बाद रहवासियों की समस्या हल कर दी जाएगी। बहरहाल ये वादा कितना सच होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस द्वारा हर दिन 25 केस की सुनवाई करने के ताजा तरीन आदेश को लेकर जिला अभिभाषक संघ ने सोमवार को विरोध किया। अभिभाषकों का कहना है कि वे आदेश का पालन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए जो समय सीमा तय की गई है वह अनुचित है।
चीफ जस्टिस ने हाल ही में हर कोर्ट में 25 केस लिस्टेड करके इनकी सुनवाई डे टू डे के बेसिस पर करने का आदेश दिया है। 66 दिन के अंदर केस में परिणाम या फैसला देने की बात भी आदेश में कही गई है। इस आदेश से अभिभाषक बहुत परेशानी महसूस कर रहे हैं। इसकी वजह है अभिभाषकों के पास समय का कम होना। एक ही दिन में अलग अलग कोर्ट में पेशी होने से अभिभाषकों को काफी दिक्कत आ रही है। इसी के चलते अभिभाषकों ने विरोध करते हुए चीफ जस्टिस के नाम जिला एवं सत्र न्यायाधीश को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा, यदि इस मामले में शीघ्र निराकरण नहीं होता है तो बार एसोसिएशन कड़े कदम उठाएगा। आज जिले के अंदर सभी तहसील बार और जिला अभिभाषक संघ द्वारा यहाँ पर अपना विरोध प्रदर्शन इस बात के लिए किया गया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पुराने 25 प्रकरणों को शीघ्र निराकरण के लिए जिस प्रकार के आदेश दिए हैं उसको न्याय की सीमा में बांधा जा रहा है न्याय को। और ये जो उन्होंने यहाँ पर जो निर्देश दिए हैं वे कतई न्याय संगत नहीं है। उनके कारण हमारे अधिवक्ताओं में, सीनियर अधिवक्ताओं में, जूनियर अभिभाषकों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। और हम चाहते हैं कि वे शीघ्र इस मामले में संज्ञान लें और हमारी इन असुविधा जो हो रही है अधिवक्ताओं की परेशानियों को अगर इसमें शीघ्र निराकरण नहीं होता है तो बार शीघ्र ही ठोस निर्णय लेगी। श्री विनायक फाइनेंस सर्विस, आपका विश्वास ही हमारा वादा। हमारे साथ आप बड़ी ही आसानी से पाएंगे गवर्नमेंट बैंक या प्राइवेट बैंक से सभी प्रकार के लोन। तो अब कम से कम ब्याज दर पर पाएं होम लोन, मॉर्टगेज लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के पट्टे पर लोन, गोल्ड लोन, इनकम टैक्स रिटर्न, दुकान का गुमास्ता, फूड लाइसेंस और सभी प्रकार के इंश्योरेंस के लिए भी विजिट कर सकते हैं। श्री विनायक फाइनेंस सर्विस B112 महाकालेश्वर नमकीन के ऊपर, इंदौर रोड, उज्जैन। या आज ही कॉल करें 9907432200 या फिर 9111068965। 2 दिन धूप खिलने के बाद सोमवार को एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया, जिसके चलते आसमान में बादलों ने आमद दर्ज करवाई। इससे दिन का तापमान भी लुढ़क गया। मंगलवार को भी बादल छाए रहने और बूंदाबांदी की संभावना है। हवा की दिशा बदलने से सोमवार को बादल छा गए। दिन भर सूरज और बादलों के बीच आंख मिचौली चलती रही। मौसम के करवट बदलने से एक ही दिन में अधिकतम तापमान में 60 डिग्री से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। रविवार को दिन का तापमान 29.2 डिग्री था, जो सोमवार को 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान 14.6 डिग्री से घटकर 13.5 डिग्री सेल्सियस रहा। शासकीय जीवाजी वेधशाला के अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गुप्त ने बताया कि हवा का डायरेक्शन चेंज होने से मौसम में बदलाव आया है। मंगलवार को भी बादल छाए रहेंगे और बूंदाबांदी की संभावना है। कोठी पैलेस स्थित कलेक्टर कार्यालय पर सोमवार दोपहर मध्य प्रदेश शासकीय वाहन चालक यांत्रिकी कर्मचारी संघ ने अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। संभागीय अध्यक्ष देवेंद्र श्रीवास्तव ने बताया, मध्य प्रदेश शासकीय वाहन चालक यांत्रिक कर्मचारी संघ की 14 प्रमुख मांगे हैं, जिनमें कर्मचारियों को नियमित करते हुए सभी सुविधाओं का लाभ देने, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने, कार्य भारित आकस्मिक निधि सेवा के वाहन चालक यांत्रिकी कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों की भांति सेवानिवृत्ति के समय 300 दिवस के अवकाश नकदीकरण का लाभ देने, सभी कर्मचारियों को केंद्र के समान समस्त भत्तों का लाभ देने आदि शामिल है। ज्ञापन सौंपने के दौरान कमलेश जायसवाल, साबिर खान, संतोष राय, रवि काले, गजराज सिंह बड़ोदिया, राम निवास शर्मा आदि मौजूद थे। चाहे जो मजबूरी हो, हमारी पूरी हो। शासकीय वाहन चालक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज मध्य प्रदेश शासकीय वाहन चालक यांत्रिक कर्मचारी संघ द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन कलेक्टर साहब को दिया गया है, जिसमें 14 सूत्री मांगे हमारी, जिसमें मुख्य मांग है वाहन चालक का पदनाम बदलने के लिए, क्योंकि बैंकों में जाते हैं तो वाहन चालक को वहाँ 4th क्लास में गिना जाता है, जबकि वाहन चालक 3 क्लास का कर्मचारी है। और बहुत सारी छोटी छोटी मांगे, 300 दिन का अवकाश का नकदीकरण हमें नहीं दिया जा रहा है, और हमें भी 13 महीने का वेतन चाहिए। पुलिस को हम 24 घंटे 12 महीने नौकरी करते हैं, हमें भी 13 महीने का वेतन दिया जाए। पूरे मध्य प्रदेश में कम से कम 20,000 कर्मचारी हैं जो इससे प्रभावित हो रहे हैं। उज्जैन जिले में कम से कम 150 से 200 कर्मचारी हैं। मध्य प्रदेश की उच्च शिक्षा के सकल अनुपात नामांकन में वृद्धि देखने को मिली है। ये वृद्धि अब अखिल भारतीय अनुपात के बराबर हो गई है।
केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। सोमवार की शाम 6 बजे विक्रम विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता हुई, जिसमें उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उपलब्धि के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अकादमिक सत्र 2020-21 में प्रदेश का सकल नामांकन अनुपात 27.1 दर्ज हुआ है, जो अखिल भारतीय अनुपात 27.3 के बराबर है। प्रदेश के कुल GER में अनुसूचित जाति की छात्र नामांकन संख्या में सर्वाधिक 3.3% की वृद्धि हुई है, जो जनजातीय युवा वर्ग में उच्च शिक्षा के प्रति बढ़ती जागरूकता को दिखाता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगातार उच्च शिक्षा विभाग अपने पुराने रिकॉर्ड को खुद ध्वस्त करते हुए नए नए रिकॉर्ड बनाने की तरफ आगे बढ़ रहा है। आज हमने जो भारत सरकार का शैक्षणिक जगत का नया रिकॉर्ड जो आया है, उसके बलबूते पर जो हमने अपना पुराना सकल पंजीयक दर जो थी 24% से बढ़ करके वो 27 हुई। उल्लेखनीय है कि 2020-21 में ये केवल 20% थी। हम लगातार एक तरह से उसको देखा जाए तो 7% आगे बढ़े, लेकिन ये सकल पंजीयक केवल आंकड़ा नहीं है, ये उच्च शिक्षा विभाग द्वारा लगातार सभी अलग अलग कोर्स की जो पढ़ने वाले विद्यार्थी उनकी रुचि बढ़ाने से लेकर के उनको योग्य वातावरण उपलब्ध कराने के लिए यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व जिस प्रकार से विभाग ने काम किया है, मुझे संतोष है कि भारत सरकार के रिकॉर्ड के बराबर आना ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो ये था अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो या कोई जानकारी हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।